परमेश्वर भला है, गॉड इज गुड। कम ऑन, मैं तहे दिल से परमेश्वर का धन्यवाद देना चाहता हूं कि आज हम ऐसे मिल पाए हैं। लेकिन परमेश्वर का धन्यवाद हो कि उसने हमें संभाला है, उसने अपने करुणा से जो प्रतिदिन हमारे लिए नया बन जाता है उससे हमें भरा है। बाइबल में एक बहुत सुंदर सी एक कहानी है और वो कहानी है गिडियन के बारे में, गिदोन के बारे में। देखो, कई बार हम यहां होते हैं लेकिन होते नहीं हैं, है ना? और कई बार हमारी जिंदगी में जिस परिस्थिति में हम होते हैं वहां पे भी यही तकलीफ चल रही है। आप स्टूडेंट हो, आपको पढ़ाई करना चाहिए लेकिन आप वो कर नहीं रहे। आप कहीं पे नौकरी कर रहे हो, व्यापार कर रहे हो, आपका पूरा तन मन और धन से आपको पूरी तरीके से वहां पे मन लगाना है लेकिन आप कर नहीं रहे हैं। आप विवाहित हो, आप शादीशुदा हो, लेकिन उस रिश्ते में आप पूरी तरीके से मौजूद नहीं हो। आपके बच्चे हैं लेकिन वो जो जिम्मेदारी है एक माता या पिता होने का, उसकी पूरी तरीके से आप वहां पे मौजूद नहीं हो। ये एक श्राप है, इसे आपको पहचानना है। वो केवल एक जगह पे नहीं, हर जगह पे, हर जीवन की हर परिस्थिति में, हर क्षेत्र में आपके जीवन के विरुद्ध काम करेगा। वी नीड टू ब्रेक दिस। करेंगे प्रभु, ये श्राप आज टूटेगा यीशु के नाम से। हाँ, चलो 1 मिनट हम खड़े हो जाएंगे। आप ऐसा नहीं कि कोई एक प्रार्थना की अगुवाई करेगा, बाकी लोग सुनेंगे। हम सब मुंह खोल के प्रार्थना करेंगे। आप अपने परिवार के लिए प्रार्थना करो, मैं अपने परिवार के लिए प्रार्थना करूंगा, ठीक है ना? चलो शुरू करेंगे। प्रभु यीशु, थैंक यू लॉर्ड, थैंक यू प्रभु। लॉर्ड, आई प्रे इन द नेम ऑफ जीसस, Lord, in the name of Jesus, every stagnancy, Lord, every distraction will be removed, Father, in Jesus' name, Father. In Jesus' name, I'll be a present person, Lord. I will be a present person, a present father, a present husband, Lord, a present pastor, Lord, a present person, Lord, not an absentee, Father God. Help me, Lord. Help, Lord. Thank you, Father. Thank you, Father. Thank you, Father. A present therapist, Father God. A present, Lord. Lord, in the name of Jesus, an effective person, Lord. Lord, thank you that you have set me free from every curse, Lord. In the name of Jesus. In the name of Jesus, Lord. Thank you, Father. Thank you. धन्यवाद, 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 धन्यवाद यीशु मसीह के नाम से। आमेन, आमेन, आमेन। आप सब बैठ सकते हैं। धन्यवाद, धन्यवाद। गिदोन के बारे में मैं कह रहा था। गिदोन की बहुत एक सुंदर सी कहानी है, जितने लोग नहीं जानते उनके लिए मैं ये दोहराऊंगा। न्यायों का किताब 6वां, 7वां और 8वां अध्याय आपको पढ़ना होगा, बहुत मजा आएगा। बहुत ही आकर्षक एक कहानी है ये कहानी शुरू होती है, परमेश्वर का स्वर्गदूत गिदोन से मिलने आता है। और इसका एक कारण है, क्योंकि एक तरफ इजरायली जन थी और दूसरी तरफ मिद्यानी लोग थे। इस्राएली जन परमेश्वर को भूल चुके थे, बहुत ही थके मजे हो गए थे ऐसे और अलग हो चुके थे। तो मिद्यानी लोगों ने इस तरीके से आक्रमण कर दिया था कि वहां पर इजरायली जन कभी भी एक कटनी अपने जीवन में तृप्त तरीके से खा नहीं पा रहे थे। मतलब क्या? कोई भी मुनाफे का काम उनके जीवन में हो नहीं रहा था। कोई भी आनंद मनाने का काम उनके जीवन में हो ही नहीं रहा था, क्योंकि जब भी वैसे होता है ये मिद्यानी लोग आके आक्रमण कर देते थे। और उनको कहा गया कि वो टिड्डियों के समान थे। मतलब जैसे खेत को टिड्डियों की पूरी सेना आके खत्म कर जाती है ना, उसी तरीके से वो आते थे, आक्रमण करते, पूरी तरीके से नाश कर देते थे। There was nothing left when the Midianites attacked Israelites. और ये विशेषता आप जानो कि जब हार्वेस्ट होता था, कटनी होने का, तभी वो आते थे, आक्रमण करते थे और सारा कुछ ले जाते थे। आशीष है, लेकिन वो आशीष का आनंद आप उठा नहीं पा रहे हो। फिर भी दुख है। पैसा कमा पा रहे हैं, काम है, लेकिन उसका आनंद आप तृप्त हो नहीं पा रहे हो। वो खौफ में जीते थे, क्योंकि जब भी ये समय आता था ये आते थे, आक्रमण करते थे और पूरी तरीके से नाश कर देते थे। अब स्वर्गदूत आता है, वहां पर लिखा है परमेश्वर का स्वर्गदूत वहां पे आता है और गिदोन से मिलता है और उसे कहता है कि तुझे जाकर इस मिद्यानी लोगों को हराना है, इजराइलियों को छुड़ाना है। गिदोन बहुत ही
नेक व्यक्ति, वो कहता है कि देखो प्रभु, शायद आप गलत पते पे आए हो। गिदोन उस स्वर्गदूत को कहता है कि आप गलत पते पे आए हो, मैं तो अपने कुल का सबसे कमजोर व्यक्ति, मेरा कुल सबसे छोटा, पहले उसके अंदर मेरे परिवार का सबसे कमजोर निकम्मा व्यक्ति मैं, इसके लिए मैं फिट नहीं हूं, मेरी योग्यता नहीं है, मेरी योग्यता नहीं है। अब जो इतिहास गिदोन का था, उसके परिवार का था, उसके कुल का था, या उसके सारे देश का था, वो अगर आप जान लो तो भाई डरना बनता है। न्यायों का किताब 6वां अध्याय 15वां वचन जरा पढ़ लेंगे। गिदोन कहता है मेरे प्रभु, विनती सुन, मैं इज़राइल को कैसे छुड़ाऊं? देख, मेरा कुल मनशे में सबसे कंगाल है, फिर मैं अपने पिता के घराने में सबसे, अरे वाह, ना पैसा है ना पदवी है, कैसे किसी को छुड़ा पाएगा? है ना? ट्रैफिक पुलिस पकड़ता है तो 2 काम होता है, या तो पैसे से छुड़ाओ या अपनी पहुंच से, है ना? गिदोन तो पहले ही कह देता मेरे पास ये दोनों नहीं है, मैं कैसे छुड़ाऊं? इट इज नॉट पॉसिबल। आई एम द लीस्ट, माई क्लैन इज द लीस्ट, एंड आई एम द लीस्ट इन माई हाउस। हाउ कैन आई सेव इज़राइल? इज़राइल को कैसे छुड़ाऊं? फिर भी परमेश्वर का स्वर्गदूत उसे जवाब देता है। देखो 16वां वचन जरा पढ़ेंगे, 6वें अध्याय का 16वां वचन। यहोवा ने उससे कहा, निश्चय मैं तेरे संग रहूंगा, इसलिए तू मिद्यानियों को ऐसा मार लेगा जैसा एक 1 मैन आर्मी जैसा। तू काफी है, तू आ, तू छुड़ाएगा, यू आर इनफ, यू कम। सारा कुछ बोलने के बाद इतना श्योर नहीं लग रहा था, उसको लग रहा है मुझे कॉन्फिडेंस नहीं आ रहा है, आप क्या कह रहे हो? अब इससे आश्चर्य की बात एक है, गिदोन उस समय जब स्वर्गदूत उससे मिलने आता है, गिदोन एक जगह छुपा हुआ रहता है। चलो हम पढ़ेंगे 11वां वचन। फिर यहोवा का स्वर्गदूत आकर एक बांज वृक्ष के तले बैठ गया, और उसका पुत्र गिदोन एक दाखरस के कुंड में गेहूं इसलिए झाड़ रहा था कि उसे मिद्यानियों से छिपा रखे। ये ऐसा डरपोक इंसान, अभी डरपोक बोलने को भी मुझे बुरा लग रहा है, क्योंकि यार उसकी अवस्था ऐसी थी। गेहूं कहां पर झाड़ रहा है? हां, जहां पे दाखरस बना रहे हैं वहां पर वो छुप गया है और वो गेहूं छाट रहा है। तो क्या होता था, जब भी मिद्यानी अटैक करते थे, सारे इजरायली जन छुप जाते थे। जितना कुछ हाथ में मिला उतना जमा कर लो और जाके छुप जाओ, इतने से जितना चलेगा वो हम चला लेंगे। ऐसी एक कमजोरी की अवस्था में गिदोन छुपा हुआ है। किसी भी प्रकार का साहस नहीं, किसी भी प्रकार का धैर्य नहीं है उसमें, कुछ बचा ही नहीं है। शायद आपके जीवन की परिस्थिति ऐसी हो सकती है, आपका परिवार का पश्चातल ऐसे हो सकता है कि आप कोई चांदी के चमचे लेकर नहीं पैदा हुए थे, आपकी परिस्थितियां इतनी मुश्किल थी। गिदोन के समान सारी परिस्थितियां एकदम नकारात्मक थी। ऑल सिचुएशंस वर नेगेटिव। देयर वाज एब्सोल्युटली नो गुड होप दैट गिडियोन कैन होल्ड ऑन टू। जहां पर वो पकड़कर खड़ा रहे, ऐसी कोई परिस्थिति ही नहीं। लेकिन कहानी ध्यान से सुनना, जब परमेश्वर का स्वर्गदूत वहां पर गिदोन से मिलने आता है, वो उससे एक बात कहता है। 12वां वचन हम जरा पढ़ेंगे। उसको यहोवा के दूत ने दर्शन देकर कहा, है शूरवीर सुरमा यहोवा तेरे। वो छुपा हुआ है एक डरपोक के समान। वो जितना बचा सक रहा है उतना बचाने की कोशिश कर रहा है। कोई आशा उसमें है नहीं, कोई धैर्य उसमें है नहीं, कोई विश्वास उसमें है नहीं। लेकिन परमेश्वर उसे क्या करके पुकार रहा है? शूरवीर। इतना मोटिवेशन देने के बाद भी उसे अच्छे नाम से पुकारता है। भाई तू प्राइम मिनिस्टर बनने लायक है, तू प्राइम मिनिस्टर ही है। और उसको कहता है कि तू प्राइम मिनिस्टर है और मैं तेरे साथ हूं, इससे बढ़कर क्या चाहिए ना? क्या
इससे बढ़कर और क्या चाहिए? लेकिन कितना भी हुआ, थोड़ा मोटिवेटेड हुआ तो सही, लेकिन फिर भी उसको गारंटी नहीं लगा, उसे यकीन नहीं हुआ पूरी तरीके से। वो जाता है और वो कहता है ठीक है, मिद्यानियों पे आक्रमण करना है, आप कह रहे हो इजरायली को छुड़ाना है, मैं जाता हूं। वो करीब 32,000 की एक बड़ी सी सेना लेके जाता है। परमेश्वर उसे रुकाते हैं। इतना मोटिवेशन देने के बाद 32,000 की सेना को लेके जाता है। परमेश्वर से कहते रुक जा, पहले इनको पूछ। क्या पूछना है? सवाल बहुत सरल है, किसको डर लग रहा है? वापिस जाओ। क्या लिखा है? जिसको डर लग रहा है वापिस जाओ। ये नहीं चल सकता। 7वां अध्याय देखेंगे, 3रा वचन देखेंगे। देखो, उसका दूसरा भाग मैं पढ़ूंगा। जो कोई डर के मारे थरथराता हो, वो गिलाद पहाड़ से लौटकर सिंपल सा इंस्ट्रक्शन। जिसको डर, 32,000 की सेना है, बड़ी एक सेना लेके जा रहे हैं, आक्रमण करने वाले। परमेश्वर ने कहा है कि मैं तुम्हारे संग रहूंगा। परमेश्वर बोलते एक बार पूछ ले, किसको डर लग रहा है? वापिस जाओ। 22,000 वापिस चले गए। बोलते अच्छा हुआ बोल दिया भाई, अभी मैं बच गया। अच्छा हुआ परमेश्वर ने कहा ना, जिसको डर लग रहा है वापिस जाओ, चलो चलो। 22,000 लोग वापस लौट जाते हैं। परमेश्वर अभी भी रुका नहीं। उसने कहा एक और हमें जरा टेस्ट लेना है, एक और काम कर लेते हैं। इनको बोल जाके उस नाले से पानी पी लेने का, और छाटेंगे हम उनमें से, ठीक है? और कहा कि जो लोग एक कुत्ते के समान ऐसे नीचे बैठकर वहां पे पी लेना पानी, उनको एक तरफ खड़ा कर, और जो लोग अपने हाथ में उठा के पानी पिएंगे उनको एक तरफ खड़ा कर। चलो, दो ग्रुप बना, उसमें 300 एक तरफ और बाकी एक तरफ। इन 9,000 और उसके ऊपर जितने सेना थी, गिदोन बोला चलो इतना तो बचना चाहिए प्रभु। और परमेश्वर क्या कहता है? ये 9,700 को बोल वट ले। तुम भी जाओ घर। और बचा कितना? भी केवल 300 लोग बचे हैं। और ये परमेश्वर कहता है इनके द्वारा, इनको लेके चल। कई बार आपने जो भी अपना एक अरेंजमेंट करके रखा ना, ये मेरा पैसों का अरेंजमेंट, फिक्स डिपॉजिट है मेरी, थोड़ी ये जमीन है मेरे पास, थोड़ा सोना चांदी है मेरे पास। अचानक से वो अगर खिसक जाए और आप परमेश्वर पे आपने अपना भरोसा रखा है, तो निराश नहीं होना, क्योंकि जिसने वो भला काम आपके जीवन में शुरुआत किया है वो विश्वास योग्य है, ऐसा वचन कहता है। The one who has begun the good work in your life, he is faithful, and वचन कहता है वो अंत तक विश्वास योग्य रहता है। अगर आपने अपना भरोसा यीशु पे रखा है, तो अंत तक आप ले जाने के लिए वो विश्वास योग्य है। इनके पास योजना बड़ा सरल था। जो गिदोन और उसकी 300 लोग की सेना थी, उनको यह भी नहीं कहा कि कहां से आक्रमण कैसे तलवार कैसे चलानी है, कुछ नहीं कहा। उनको कहा तुम अपनी तुरई लेके जाना और सबको कहना तुरई बजाएंगे, मटका लेके जाना और हम टॉर्च को लेके जाएंगे, सबको लेके। ये कैसा प्लान है? कभी आपको लग सकता है कि परमेश्वर जो योजना आपको बता रहा है उसमें कोई अच्छा प्लानिंग नहीं लग रहा। हाँ, हमको कई बार यह लगता है कि हमारी बुद्धि परमेश्वर से ज्यादा है। आई कैन प्लान बेटर, गॉड आई विल गिव यू एन आइडिया। देख प्रभु, ये जो लड़की है ना, इससे मैंने प्यार किया, बहुत ये अच्छा वर्शिप भी लीड करती है, मुझे इससे शादी करना है। हम अपना प्लान परमेश्वर को बताएंगे, एंड देन हम ये भी कहेंगे कि हाँ, परमेश्वर की इच्छा जो हो ना वही चाहिए, लेकिन ये वाला ये हम छोड़ेंगे नहीं। परमेश्वर आपकी इच्छा यही हो, जैसे स्वर्ग में पूरी होती है वैसे। मैं देखो, 100 बात की एक बात मैं आपसे कहूंगा, मुझे अपनी जिंदगी को बदलना है। 2025 शुरू हो चुका है, जनवरी खत्म हो चुका है, फरवरी खत्म होने वाला है। इस वर्ष को भी मैं पिछले जो बीते हुए वर्ष है वैसे नहीं बिताना चाहता। जो मेरी जीवन की परिस्थिति है वैसे मैं नहीं रखना चाहता, चाहे मुझे बदलना पड़े या कि सामने वाले को बदलना पड़े।
बट आई नीड टू मूव अहेड, मुझे आगे बढ़ना है। आप में से कितनों को लगता है कि आपको आगे बढ़ना है? देखो, मैं एक बात आपसे कहूंगा, इफ यू नीड अ चेंज ऑफ रिजल्ट, यू नीड अ चेंज ऑफ प्लान। अगर आपका फाइनल रिजल्ट आपको चाहिए कुछ अलग, जो पिछले साल हुआ प्रभु वैसा नहीं, एकदम मध्यम वर्गीय, एकदम ऐसा घिसा पिटा हुआ उन्नति नहीं चाहिए। परमेश्वर ने कहा कि मैं जीवन देने के लिए आया हूं और बहुतायती की जीवन। अगर वो ये काम पूरा करने के लिए आया है और उसने क्रूस पर कहा कि सब कुछ पूरा हुआ, देन वेयर इज द गैप? प्रॉब्लम कहां है? यह योजना हमारे बीच पूरी होनी चाहिए। गिदोन को अपनी पहचान बदलने का समय आ गया था। जहां पर वो सोचता था कि मैं सबसे कमजोर हूं, सबसे नीचे हूं, मैं कुछ कर नहीं पाऊंगा, मेरी योग्यता केवल इतनी है, वो मनस्थिति उससे पहले तो बदलना है। अंग्रेजी में कहते हैं विक्टिम माइंडसेट। क्या है? विक्टिम, पीड़ित की मनस्थिति। मेरी परिस्थिति ऐसी है, मैं ऐसे घराने से आता हूं, मेरे माता पिता ऐसे थे, मेरे शिक्षकगण ऐसे थे, मेरे दोस्त लोग ऐसे थे, और इसलिए मैं ऐसा हूं, मुझे उसके जैसा नहीं मिला, मुझे इसके जैसा नहीं मिला। दिस माइंडसेट, ये मनस्थिति को बदलना है। आई नीड टू चेंज समथिंग टुडे, बिकॉज गॉड हैज सेड इन हिज वर्ड। परमेश्वर ने अपने वचन में क्या कहा है? मैंने तेरे शत्रुओं के सामने तेरे लिए, बस ये मुझे उस मेज तक पहुंचने की देरी है ना? That is where what needs to change, because probably I am going to the wrong address. I am sitting in front of the wrong table. मैं शायद वो गलत टेबल के सामने बैठ गया हूं जिसको परमेश्वर ने तैयार नहीं किया है। मैं अपनी विक्टिम माइंडसेट लेके, अपने पीड़ित की एक मनस्थिति लेके मैं ऐसे रोके बैठा हूं, मेरे साथ ये हो गया, मेरे साथ वो हो गया, मुझे ऐसा कर दिया, लोगों ने अच्छा नहीं किया, मेरा ही सब कुछ लूट लिया है, मेरे साथ ही गलत हुआ है। कब तक ये कहते रहोगे? मैं आपको एक बात कहता हूं, समय बीतता जा रहा है, समय बीतता जा रहा है। जो परमेश्वर की योजना आपके जीवन में है, उसे पाने के लिए आपके पास समय बहुत कम है। अगर समय को व्यर्थ करते रहोगे, अगर आप अपनी जीवन को जिस तरीके से आप जी रहे थे उसी तरीके से जीते रहोगे, यू विल नॉट बी एबल टू रिसीव द अबंडेंट लाइफ दैट गॉड हैज इन स्टोर फॉर यू। जो बहुतायती की जीवन परमेश्वर आपको देना चाहता है, वो आप हासिल नहीं कर पाओगे। व्हाट नीड्स टू चेंज? किसे बदलना होगा? मुझे अपनी पहचान को पहले तो जानना होगा। Who am I in Christ? हमने पिछले सप्ताह हम दूसरी कोरिन्थियों की पत्री 5:17 को हम पढ़ रहे थे। हमने जाना कि मैं मसीह में एक नई सृष्टि हूं। मैं नई सृष्टि हूं, लेकिन मेरा व्यवहार आज भी पुराने जन के जैसा है। I have become new, but my mindset is still of the old. It needs to change today. इस मनस्थिति को बदलना होगा। मैं 5 साल पहले भी 9 बजे का कलीसिया शुरू होता था, मैं 9:30 को पहुंच रहा था। मेरा जीवन बदला नहीं है। परमेश्वर, आप कार्य नहीं कर रहे हो, आज भी आप उसी टाइम पे पहुंच रहे हो। इट इज नॉट गोइंग टू चेंज। 2 साल पहले भी मैं कलीसिया आता था और मैं सो रहा था। इट इज नॉट गोइंग टू चेंज। बाइबल में लिखा है कि 10 कुंवारी स्त्री थी, 5 तैयार थे, 5 तैयार नहीं थे, वो सो गए। क्या हुआ? जब परमेश्वर आए तो क्या हुआ? छूट गए। हमें खोना नहीं है। कम ऑन, हमें खोना नहीं है, हमें पीछे रहना नहीं है। व्हाट नीड्स टू चेंज? अगर आपके दिल में जो चोट लगी है, इस चीज को बदलना है, तो आज परमेश्वर की वाणी को सुनिए, परमेश्वर की आवाज को सुनिए। दैट ही इज द गॉड ऑफ फॉरगिवनेस। ही हैज फॉरगिवन यू, ही हैज फॉरगिवन योर नेबर। यू फॉरगिव सो दैट ही विल आल्सो फॉरगिव यू। लॉर्ड, हम पिता के प्रार्थना में कैसे प्रार्थना? प्रभु, मुझे क्षमा कर जैसे मैंने क्षमा किया है। कम ऑन, यू मूव अहेड। कोई आपसे माफी मांगे या ना मांगे, यू मूव अहेड। आप उस चोट को पकड़ के मत बैठो, अपनी परिस्थिति को पकड़ के मत बैठो, अपने इतिहास को पकड़ के मत बैठो, अपने परिवार की परिस्थितियों को पकड़ के मत बैठो। आई नीड टू मूव अहेड। आपने एक बिजनेस स्टार्ट किया, ये चला नहीं तो छोड़ो इसे, अगला बिजनेस स्टार्ट करो।
आपने एग्जाम अपियर किया, आप नापास हो गए, छोड़ो, आप फिर से मेहनत करो, आप उठ खड़े हो जाओ, फिर से परिश्रम करो। आपके हाथों के परिश्रम को आशीष देने का काम किसका है? परमेश्वर का है। क्यों नहीं देगा वो आपको आशीष? क्यों आपकी परिस्थितियों को नहीं बदलेगा? He will change। शैतान, वचन में लिखा है, शैतान ने आंखों को अंधा कर दिया है। परमेश्वर ने जो रास्ता, साफ रास्ता हमारे सामने रखा है, उसे हम देख नहीं पा रहे। हम क्या कर रहे हैं? हम उसे देखने के बदले हम बोल रहे हैं, अरे नहीं, मेरे जिंदगी में ये, इसलिए हम अटक रहे हैं क्योंकि हमारी नजर कहीं और टिकी हुई है। गिदोन का टिका हुआ था। गिदोन के बारे में लिखा है कि गिदोन का किस पे टिका हुआ था? कि मेरा जो गोत्र है वो सबसे छोटा है। शायद आप ये कहेंगे, मेरा जो शिक्षण है ये बहुत कम है, मेरे बात करने की जो तरीका है ये बहुत कमजोर है। मूसा ने भी ये कहा है ना, मैं ठीक से बात नहीं कर सकता। परमेश्वर गिदोन को क्या कह के पुकारता है शूरवीर सूरमा, यहोवा तेरे संग है। ये शूरवीर सूरमा का ना, इसे अंग्रेजी में लिखा है अ मैन ऑफ वैलर, मतलब मैन ऑफ फियरलेस करेज। ऐसा एक व्यक्ति जो बेखौफ है, जो साहसी है। परमेश्वर आपको क्या कह के पुकार रहा है? तू बेखौफ है, तू साहसी है। क्या कह के पुकार रहा है? तू बेखौफ है, तू साहसी है। Nobody can come against you because God is for you. When God is for you, who can be against you? गिदोन की योजना के हिसाब से तो 32,000 लोगों की कम से कम जरूरत थी। उसके साथ परमेश्वर का वचन हो, हाँ ठीक है, हो जाएगा। लेकिन परमेश्वर ने क्या किया? सबको छांट छांट के निकाल दिया। केवल 300 लोग को भेजा वहां पर। वचन गवाह है, जैसे तुरही बजाई, जैसे मटके उनके हाथ में थे, ये सारा अग्नि के साथ तोड़ दिया। वहां पर परमेश्वर ने ऐसी गड़बड़ी भेजी, वो सब नाश हो गए। जो मिद्यानी लोग थे, जो दुश्मन थे, वो टिड्डियों के समान थे। मतलब ऐसा आक्रमण के सारा ही कुछ नाश हो गया। आपने सेविंग करके रखी थी, ऐसा आक्रमण शैतान का हुआ कि सारी सेविंग एक साथ खत्म हो गई। लेकिन परमेश्वर आपको क्या कह के पुकार रहा है? गिदोन जो था वो अपने भय में वो एक अपंग सा बन गया था। शैतान का सबसे फेवरेट हथियार है भय, डर। मैं ये नहीं कर पाऊंगा। लेकिन शैतान की वाईफाई ऐसी सॉलिड है ना, वो आपको वहां से कहेगा तू ये नहीं कर पाएगा, और आप यहां से बोलेंगे मैं ये नहीं कर पाऊंगा। ऐसी सॉलिड है उसका। वो आपको वहां से कहेगा तू योग्य नहीं है, और आप क्या कहोगे? मैं योग्य नहीं हूं, मैं कमजोर हूं, मैं लाचार हूं, मेरे साथ अन्याय हुआ है। वो बार बार ये कहकर आपको हिलाएगा। वो चाहता है कि आप इसे भुला दें। वो चाहता है कि आप अपने परिस्थितियों पर रोते 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 दूसरों को कोसते रहे, और इसके वजह से, उसके वजह से ये कड़वाहट अपने जीवन में भर भर के अपने जीवन को कमजोर, लाचार बना दे। जहां दाखरस तैयार किया जाना था, वहां पे ये अपना गेहूं, अपनी हार्वेस्ट को लेके बैठा हुआ है। वो भी उसमें से थोड़ा सा अंश, ऐसा नहीं कि पूरा उसे मिल गया। लेकिन परमेश्वर फिर भी उससे कहता है शूरवीर। अपने सबसे कमजोर परिस्थिति में आज आपसे परमेश्वर मुलाकात करने वाला है। इन योर वीकेस्ट स्पॉट, व्हेन यू फील दैट आई हैव नो फेथ लेफ्ट, जब आपको लगता है कि मुझ में विश्वास ही नहीं है कर पा रहा मैं, परमेश्वर आज आपसे मुलाकात कर रहा है। परमेश्वर आपको छोड़ने नहीं वाला। वो कभी छोड़ेगा नहीं, कभी त्यागेगा नहीं। विश्वास हम में कमजोर हो चुका है, लेकिन वो कहता है कि विश्वास शायद आपका कमजोर है, लेकिन वो विश्वास योग्य है। वो नहीं छोड़ेगा, वो आपके संग रहेगा। आई विल बी विथ यू, फियर नॉट, भयभीत ना हो, मैं तेरे संग हूं। किसी ने कहा 365 बार ये लिखा गया है कि भयभीत मत हो, मैं तेरे संग हूं। भयभीत मत हो, मैं तेरे संग हूं। आपके जीवन में कमजोरी है, वो नकार नहीं रहा, वो उसे अनदेखा नहीं कर रहा है। अब बीमारी है तो है, कोई कमजोरी है तो है, लेकिन वचन हम पढ़ेंगे 2 कोरिन्थियों की पत्री 12वां अध्याय 9वां वचन। 2 कोरिन्थियों की पत्री 12वां अध्याय 9वां वचन क्या लिखा है? और उसने मुझसे कहा, मेरा अनुग्रह तेरे लिए काफी है, क्योंकि मेरा सामर्थ
निर्बलता में सिद्ध होते। इन योर वीकनेस माई स्ट्रेंथ इज मेड परफेक्ट। आपकी निर्बलता में उसकी सामर्थ्य सिद्ध होने वाली है। एक कम ऑन, कितनों ने यह सुना? आप विश्वास करने के लिए तैयार है? आर यू रेडी? से आई बिलीव, मैं विश्वास कर रहा हूं। से हां, मैं विश्वास कर रहा हूं। कम ऑन, मैं विश्वास कर रहा हूं कि मेरी निर्बलता में उसकी सामर्थ्य सिद्ध होने वाली है। कम ऑन, आप अपनी परिस्थिति को अपने सामने लाइए, आपके काम की जगह को आपके घर की परिस्थिति को अपने सामने लाए और कहें, मेरी इस निर्बलता में, मेरी कमजोरी में मेरा परमेश्वर का सामर्थ्य सिद्ध होने वाला है। मेरा अनुग्रह तेरे लिए काफी है। कम ऑन, मेरा अनुग्रह। यीशु कहता है कि उसका अनुग्रह हमारे लिए, परमेश्वर उसे शूरवीर, सुरमा करके बुलाता है। जो वो महसूस कर रहा है उससे पूरी तरीके से ऑपोजिट। शूरवीर, सुरमा। यशायाह 55 उसका 8 और 9 बहुत ही सुंदर वचन है। यशायाह 55 8 और 9 ये कहता है, क्योंकि यहोवा कहता है कि मेरे विचार और तुम्हारे विचार एक समान नहीं है, और तुम्हारी गति और मेरा गति एक सी नहीं। परमेश्वर का धन्यवाद हो। अगर वो हमारे जैसे सोचने लगे, हो गया कल्याण। अगर परमेश्वर की गति हमारे जैसे हो जाए, धीरे धीरे, कभी विश्वास है, कभी नहीं है, कभी एकदम उत्साहित है, कभी उत्साह नहीं है, अगर इस गति में हम चल पाए तो कभी भी परमेश्वर ने जो हमारे लिए ठहराया है वहां तक हम पहुंच नहीं पाएंगे। जो बहुतायती, जो चंगाई, जो छुटकारा परमेश्वर ने हमारे लिए ठहराया है वहां तक हम पहुंच नहीं पाएंगे। हम परमेश्वर का धन्यवाद हो, सब हाथ उठा के कहेंगे, परमेश्वर का धन्यवाद हो, क्योंकि उसकी गति हमारे समान नहीं है, उसके विचार हमारे समान, हमारे विचारों से कहीं ऊंचा। His thoughts हमारे। शायद आपके पास अनुभव ज्यादा नहीं है, जीवन का अनुभव शायद आपके पास ज्यादा नहीं है। शायद आप कहोगे, मैं तो बहुत ही जवान हूं, मुझे ज्यादा कुछ पता नहीं है, मेरी योग्यता ज्यादा नहीं है। शायद आप कहोगे, मैं तो बुजुर्ग हूं, मुझ में ज्यादा ताकत है नहीं। शायद आप कहोगे, मुझे, मेरे पास ज्यादा क्वालिफिकेशन नहीं है, ज्यादा शिक्षण नहीं है। शायद आप कहोगे कि मैं समाज के ऐसे एक रॉन्ग इकोनॉमिक क्लास से आता हूं, मेरी अर्थव्यवस्था स्थिति जो है वो ठीक नहीं है। कम ऑन, गॉड वांट्स टू चेंज समथिंग इन योर लाइफ। आई एम टेलिंग यू, टिल द टाइम यू कीप ऑन गोइंग स्लो, not believing, you're not going to move ahead. If things need to change, we need to change first. We need to respond to the word of God that is coming over our lives. परमेश्वर का जो वचन हमारे सामने खड़ा है उसके सामने सही प्रतिक्रिया हमें दिखाना है, तभी कुछ बदल पाएगा। आपकी परिस्थिति तभी बदल पाएगी। If you need to change, your situations need to change, you need to respond correctly before the word that is released from the mouth of the Father. परमेश्वर पिता के मुख से जो वचन निकला है उसके सामने सही प्रतिक्रिया हमें करना है, क्योंकि उसके मुख से निकला हुआ कोई भी वचन व्यर्थ वापस नहीं लौटता है। So if this word says something over my life, then my life needs to be according to this word. अगर यह कहता है कि मैं अपने शत्रुओं के बीच में शासन करूंगा, तो मैं भयभीत होकर घर बैठने से नहीं होगा, मुझे बाहर निकलना होगा। अगर यह कहता है कि चाहे मैं मृत्यु की तराई से क्यों ना होकर गुजरूं, बट आई विल नॉट फियर, मैं डरूंगा नहीं क्योंकि तू मेरे संग है, तो मुझे इस पर विश्वास करना होगा। Come on, you need to do something that is more radical today. आपको ऐसा कुछ करना होगा जो अधिक क्रांतिकारी हो, जो आपके कन्वीनियंस में चल रहा है, जो एकदम आराम से चल रहा है, वैसे करने से बातें नहीं बदलेगी। कुछ बातों को बदलना होगा, चाहे आपकी सेहत के विषय हो, चाहे आपके मनस्थिति के विषय हो, चाहे आपकी परिस्थिति के विषय हो। कुछ बातों को अगर बदलना है तो आपको परमेश्वर के वचन जो कहता है उस पर विश्वास करना होगा। शायद लोग आपसे सहमत नहीं होंगे। अगर आप कहोगे मैं शूरवीर सूरमा हूं, शायद वो आपसे सहमत नहीं होंगे, शायद आप खुद अपने आप से सहमत नहीं होंगे। बट यू नीड टू नो दिस, दैट गॉड अप्रूव्स of you being a man of valor. आपको यह जानना है कि परमेश्वर ने इसकी सहमति दी है कि आप शूरवीर सुरमा हो, आप बेखौफ और साहसी व्यक्ति हो।
अपने जीवन में जो परमेश्वर ने आपके लिए रखा है उसे आप हासिल करोगे। हां, मैं हासिल करूंगा, बोलो। जो वचन परमेश्वर ने हमें दिया है उसी से हम हासिल करेंगे। शूरवीर सूरमा, आप कौन हो? हमारी मनस्थिति को बदलना है। मैं क्या हूं यह मायने नहीं रखता, वो बड़ा है जिसने वायदा किया है और वो विश्वास योग्य है, वो अंत तक मुझे ले चलेगा, ये मायने रखता है। आपकी शुरुआत आप कहां से कर रहे हो ये मायने नहीं रखता। Where you're starting it doesn't matter, but who has promised you? What are you receiving from him? What have you heard from him? आपने उस परमेश्वर से क्या सुना है? अगर इस वचन को आप डेली आप पढ़ रहे हो, आपके चांसेस सक्सेसफुल होने के 200-300% बढ़ जाते हैं। आज हम क्या अपेक्षा कर रहे हैं? एक 50% भी चांस हो कि हमारे जीवन में कोई आशीष आए तो यार कोशिश करो, थोड़ा आप बोलो ना मेरे लिए, प्लीज थोड़ा मेरे लिए अच्छा बोलो, मेरे बारे में अच्छा बोलो थोड़ा। हम वो जो परमेश्वर ने रखा है उससे कम हम मांग रहे हैं। तुम्हारे पास है नहीं क्योंकि तुमने, God has kept you more than 200%, 200% से भी ज्यादा परमेश्वर ने आपको रखा, लेकिन हम अभी भी 30%, ये 50% उसका हम मांडोली करने को देख रहे हैं। And that is why we are not reaching anywhere. Nothing is changing. You want your life to change, then I need to change the way I respond to the word of God. जिस तरीके से मैं परमेश्वर के वचन के प्रति अपनी प्रतिक्रिया करता हूं, that needs to change. आज एक सवाल मैं आपसे पूछूंगा, आपकी पहचान क्या है? आपकी आइडेंटिटी क्या है? शायद आप कहोगे हाँ मेरा नाम ये है, कुछ लोग अपना सरनेम बताएंगे ताकि अपना कास्ट भी बता सके, कुछ लोग कहेंगे मैं इनका बेटा हूं, मेरे पिता कौन है पता है, कुछ लोग कहेंगे मैं इनका भाई हूं, इनका पति हूं, मेरा कजिन वो है। ये हमारी पहचान है। ये सब बहुत ही टेम्पररी और कमजोर पहचान है। आपकी पहचान उस मसीह में टिका होना चाहिए। इन क्राइस्ट यू आर अ न्यू क्रिएशन। मसीह में आप नई सृष्टि बन जाते हो। जब आपकी पहचान इस मसीह में टिकी होती है, देन यू बिकम एन अनस्टॉपेबल फोर्स। जब मसीह में आपका पहचान टिक जाता है, जब इस वचन के आधार पर जो ये वचन से आपने सुना है शूरवीर सूरमा, फिर आप आगे बढ़ पाते हो। Then nobody can stop you. You don't need favors from temporary people. You have the favor of God that circles you. जिस किसी ने भी उस मसीह को स्वीकारा, उनको एक हक दिया गया। क्या दिया गया? कि वो परमेश्वर के संतान कहलाए जाएं। If you are a child of God, what can you lack? एक मनुष्य होके मेरे बच्चों को किसी भी चीज की कमी ना हो, इसके लिए अगर वो उनको 2 चाहिए होता है, मैं 2 नहीं 4 लेके आता हूं कि बाई चांस भी कमी नहीं होना चाहिए। एक मनुष्य होके अगर हम ऐसा करते हैं अपने बच्चों के, तो कितना अधिक परमेश्वर हमारे लिए करेगा। हम हमेशा अपने बच्चों को अपने से बहुत अधिक आगे भेजना चाहते हैं। मनुष्य होके अगर हम ये कर रहे हैं, तो वो पिता परमेश्वर जो स्वर्ग और पृथ्वी का सृष्टि करता है, वो कितना अधिक आपके बारे में सोचता होगा, कितना अधिक आपके लिए कर रहा होगा। शूरवीर सूरमा, क्या तू जानता नहीं कि तू पवित्र आत्मा का मंदिर है? दिस इज वॉट गॉड थिंक्स अबाउट यू। अब शैतान आपसे क्या कहेगा? अरे यू आर दिस फेलियर, तू ये हारा हुआ व्यक्ति है, तू ऐसा पापी है, तूने पता है ना कभी कल रात को क्या किया, तू कल दोपहर को क्या कर रहा था, तुझे पता है ना? व्हाट अ फेलियर यू आर, तू कितना हारा हुआ व्यक्ति है, ये शैतान आपको कहेगा। लेकिन परमेश्वर क्या कहेगा? तू पवित्र आत्मा का मंदिर है। एंड यू विल बी होली लाइक आई एम होली। तुम पवित्र बनोगे जैसे मैं पवित्र हूं। See, this is how God will speak to you. You will lack nothing. You will eat the good of the land. तुम इस पृथ्वी के, इस धरती के जो भली वस्तु है, उससे तुम तृप्त किए जाओगे। परमेश्वर ये आपसे कहेगा। We need to go against the flow of thoughts that is coming in this world. दुनिया से जो सोच विचार हमारी तरफ बह के आ रहे हैं ना, उसके विरुद्ध आपको जाना होगा, उसके विरुद्ध आपको बातें करना होगा।
और उसके विरुद्ध मतलब इस वचन के आधार पर आपको कुछ कहना होगा। जब अंधियारा हो तब आपको इस वचन के आधार पर ज्योति हो कहना होगा। जब मरी हुई लड़की सामने खड़ा हो तो ये तो सोई हुई है, यीशु के नाम से जीवित हो जा, ऐसे उसको कहना होगा। You need to change your circumstance. No longer you need to be comfortable in the place that you are in. जिस परिस्थिति में आप हो उसमें आप एक कंफर्टेबल नहीं हो जाना। अभी आदत हो गया, चलेगा चलेगा, थोड़ा बहुत, ज्यादा प्रॉब्लम नहीं है ना, बस। You need to move ahead. You need to take a hold of what God has for you. परमेश्वर कहता है तुम देशों के लिए मांगो। You ask of the nations. आप साइज का डिफरेंस समझ पा रहे हो? हम क्या मांग रहे हैं, वो क्या चाहता है कि आप मांगे। वचन जिसके लिए दिया गया है वो वचन कैसी मात्रा की चीजों के लिए दिया गया, आप समझ पा रहे हो? हम अपने 1 या 2 या 3 बच्चे जो है उनके लिए प्रार्थना कर रहे, मांग रहे हैं, है ना? बट बाइबल कहता है योर सन्स एंड डॉटर्स कैन विल कम फ्रॉम नॉर्थ, द साउथ, द ईस्ट, द वेस्ट, पूरा पश्चिम उत्तर दक्षिण से आपके पुत्र और पुत्रियां आपकी तरफ बढ़ेंगे। आप किसके लिए प्रार्थना कर रहे हो? वो 2 बच्चे जो है घर पे। हमें बदलना है, हमारी दृष्टिकोण को बदलना है, हमारे समझ को बदलना है, हमारी परिस्थितियां तब जाके बदलेगी। दैट इज व्हेन थिंग्स विल चेंज। You are probably asking for a 50% hike, but God wants to give you a 500% hike. हमें अपना नजरिया, परमेश्वर का जो नजरिया है उसको बनाना होगा। सृष्टिकर्ता का एक उद्देश्य है अपने सृष्टि के विषय। सृष्टिकर्ता का एक उद्देश्य है अपनी, वो किस चीज के लिए बना रहा है वो एक सृष्टिकर्ता ही बता सकता है ना? तो आसपास बैठने वाले लोगों से क्यों सुन रहे हैं हम? आस पड़ोस वाले से क्यों सुन रहे हैं हम? कुछ लोग ये कहते हैं आई एम एडिक्टेड टू शुगर, मुझे शक्कर जो है उसके बिना नहीं चलता है, मैं नहीं कर पाऊंगा। हाँ, 2 पैग लगाए बिना मेरा नहीं चलता है, 2 गोली नहीं खाया तो मुझे नींद नहीं आती है। वाई आर यू टॉकिंग दिस वे? आप इस तरीके से क्यों बात कर रहे हो? मैं कितना भी कोशिश करूं ना, मेरे से ज्यादा खर्च हो ही जाता है। मैं मॉल जाऊं ना, मैं अपने आप को रोक ही नहीं पाता, खर्च हो ही जाता है। कितना भी नहीं करना चाहूं नहीं हो जाता है। थिंग्स नीड टू चेंज। कई सालों के लिए मैं अपने आप को मैं बोलता था गणित से मुझे डर लगता है, गणित से मेरा कोई लेन देन नहीं है, मुझे नहीं समझता है। ये शैतान का झूठ है जिसको मैंने इतने सालों तक अपने जीवन में कहा है। परमेश्वर का वचन क्या कहता है कि परमेश्वर का भय किसकी शुरुआत है, किसका आरंभ है? द फियर ऑफ द लॉर्ड इज द बिगिनिंग ऑफ। कौन से अध्याय में लिखा है कि मुझे गणित समझ में नहीं आएगा? कौन से अध्याय में यह लिखा गया है कि ये जो बीमारी है ना, ये कुछ डॉक्टर्स को मैंने बोलते हुए सुना है ये तुम्हारे मरने से ही जाएगा। मैं मेरे पिता परमेश्वर का सुनूं जिसने स्वर्ग और पृथ्वी को बनाया है, जो आज तक टिका हुआ है, या फिर उसका सुनूं जो कल मुझके आके कहेगा कि अभी नए टेस्ट आ गए हैं, इसके मुताबिक आप जी सकते हो। मेडिकल कॉलेज में मैंने 7 साल पढ़ाई की। 7 साल जो मैं पढ़कर बाहर निकला, जब तक मैं बाहर निकला तब तक कई बातों के लिए यह कहा गया अब वो आउटडेटेड हो गया है, अब वो ऐसा नहीं काम करता। बोले यार 7 साल इतना हमको घसा ये बात को सीखने के लिए, अभी कहते हो कि ये नहीं चलता है। ये इंसान की बनावट की हुई चीजें हैं, टिकता नहीं है, इट डजंट लास्ट। लेकिन जो परमेश्वर ने टिकाया है इट विल लास्ट फॉरएवर। आपको अपने आप को पहले कहना होगा कि मुझे परमेश्वर शूरवीर सूरमा करके बुला रहा है। लेकिन आपको जानना है कि आपकी पहचान जो परमेश्वर पिता जो आपका सृष्टि करता है उसने आपको क्या करके बुलाया है। लोगों ने शायद आपको कह देगा ये कोई काम का नहीं, लेकिन परमेश्वर आपको योग्य समझता है और इस नए रिज्यूमे के साथ बड़े बड़े काम करवाना चाहता है। गिदयोन के पास एक आमना सामना हुआ परमेश्वर का, उसका भविष्य बदल गया, उसकी परिस्थिति बदल गई। यीशु की मां जो थी मरियम, उसके सामने एक आमना सामना हुआ और उसका परिस्थिति बदल गया।
मूसा के पास एक आमना सामना हुआ, उसकी परिस्थिति बदल गई। अब्राहम और उसकी पत्नी सारा, एक आमना सामना हुआ, उसकी परिस्थिति बदल गई। जो कुछ बातें उस परमेश्वर ने उनसे कही, उसके हिसाब से उनकी परिस्थिति बदल गई। आज आपके सामने एक परमेश्वर परिस्थिति बदलने वाले एक आमना सामना होने वाला है। क्या आप विश्वास करते हो? एक अलौकिक सामर्थी वचन आप सुनने वाले हो। परमेश्वर आपसे मुलाकात करने वाला। इसी सप्ताह अगर आप समय बिताते हो प्रार्थना और उपवास में, परमेश्वर के वचन के साथ, उसके पवित्र आत्मा के साथ, तो परमेश्वर आपसे एक मुलाकात इस समय करना चाहता है। गॉड वॉन्ट्स टू विजिट यू, टेल यू व्हाट ही वॉन्ट्स टू डू थ्रू यू। आपके द्वारा वो जिस काम को पूरा करना चाहता है, वो बातें परमेश्वर आपसे कहना चाहता है। आपने जो कल्पना की है उससे 500-600% ज्यादा बड़ा उसकी योजना आपके लिए है। आपने जो 100-200 लोगों के लिए मांगा है, वो चाहता है कि 10-20 हजार लोग आपके साथ खड़े रहे। आपने शायद 10-20 हजार के लिए मांगा हो, वो आपको 2-3 करोड़ देना चाहता है। आप एक कद जमीन के लिए मांग रहे हो, वो आपको कई सारे एकड़ देना चाहता है। We tap into what God wants for us and through us. परमेश्वर जो आपके लिए और आपके द्वारा करना चाहता है, उससे हमें पकड़ना है आज। प्रभु, जिस तरीके से आपने गिदोन से बातें की और उसे शूरवीर सुरमा बुलाया, प्रभु आज हम ये मानते हैं that you are speaking to us। आप हमसे बात कर रहे हो प्रभु। आज हम अपनी पहचान आप में लगाएंगे प्रभु। आप जो बातें कहते हो, अपने वचन के द्वारा जो कहते हो, उस पे हम अपनी पहचान कहेंगे प्रभु। लॉर्ड, थिंग्स नीड टू चेंज। मेरी जिंदगी को बदलना है प्रभु, मेरी परिस्थिति को बदलना है। जो वर्ष दर वर्ष, महीने दर वर्ष थे, जो परिस्थिति में मैं था, उसे बदलना है प्रभु। उस परिस्थिति को मैं बदलना चाहता हूं। मैं आपके साथ कोऑपरेट करूंगा प्रभु। I will believe, I'll put my trust in you, Lord. I 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 depend, मैं आप पर निर्भर रहना चाहता हूं प्रभु। आज तक जैसी मेरी परिस्थितियां थी, उसे मैं पीछे छोड़ना चाहता हूं और अपनी पहचान को आप में दृढ़ करना चाहता हूं प्रभु। I want to find my identity in you, Lord. I want to place my identity according to what word of God has spoken. जो परमेश्वर का वचन ने मुझसे कहा है, उस पर मैं अपनी पहचान को ठहराना चाहता हूं। Come on, you say to God. आप परमेश्वर से कहे, प्रभु मुझे बदल, मेरी इस परिस्थितियों को बदल प्रभु। खुदावंद, मैं आप पर भरोसा कर रहा हूं। मैं अपना सारा आश्रय आप पर रखता हूं प्रभु। जिस तरीके से चल रहा है, उसे आप बदले प्रभु। जो बहुतायत के जीवन के बारे में आप कहते हो, आप बातें कर रहे हो, उसे बदल प्रभु। उसी प्रकार मैं चाहिए।